सीईओ के घर में आई नई नौकरानी उसके बचपन की बड़ी दुश्मन निकली जो कभी उसे खूब तंग किया करती थी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन आज उसी के घर में काम कर रहा था। ऐसा सुनहरा मौका भला सीईओ कैसे छोड़ देता। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब बचपन के सारे हिसाब बराबर किए जाएंगे। घर में काफी नौकर होने के कारण लड़की का काम बहुत आसान था। वहाँ के नौकरों ने उसे उसका सारा काम समझा दिया। लड़की ने कहा, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द ही परमानेंट हो जाऊं। माँ तो पहले ही नौकरानी है, अब मैं भी बन जाऊंगी। फिर मैं इस परिवार की दूसरी पीढ़ी की नौकरानी कहलाऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका मालिक वही पड़ोस का लड़का है जिसे वह बचपन में खूब सताया करती थी। अब वही लड़का गू परिवार का शक्तिशाली सीईओ बन चुका था। आज कई सालों बाद जब दोनों मिले तो आदमी ने एक नजर में ही उसे पहचान लिया। उसने ठान लिया कि वह उससे बदला लेकर रहेगा। उसने कहा, तुम जियांग मो हो, मुझे याद है, हम बचपन में मिले थे। थोड़ा सबक सिखाने के लिए सीईओ ने तुरंत कहा कि अगर उसे बड़ी कर्मचारी बनना है और यहाँ टिकना है तो उसे उसके बनाए हुए टेस्ट को पास करना होगा। शुरुआत में लड़की सीईओ के साथ अलग अलग जगहों पर जाने लगी। जहाँ भी वे जाते सभी कर्मचारी बेहद सम्मान से पेश आते। ये देखकर लड़की मन ही मन खुश हो जाती। सबसे पहले दोनों एक लग्जरी स्टोर पहुंचे। दुकान के कर्मचारी लड़की के साधारण कपड़े देखकर फुसफुसाने लगे। सीईओ ने बैठते ही लड़की की परीक्षा शुरू कर दी। ये नया सूट कैसा है? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, ये हरा वाला सबसे अच्छा लग रहा है। वैसे भी आप पहले से ही लंबे और हैंडसम हैं, आप पर तो बोरी भी अच्छी लगेगी। लड़की की राय सुनने के बाद सीईओ ने जानबूझकर नाराज होने का नाटक किया और लड़की द्वारा चुना गया कपड़ा छोड़ दिया और बाकी सारे कपड़े पैक करवा लिए। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसका यह सख्त बॉस अभी तक बचपन की बातों को नहीं भूला। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहीं वह जानबूझकर उसे परमानेंट कर्मचारी बनने से रोकना तो नहीं चाहता। लेकिन धीरे धीरे सीईओ अब उसके साथ चहल पहल वाली नाइट मार्केट में घूमने लगा। काम के बहाने लड़की ने उसका सोशल मीडिया भी ऐड कर लिया और फिर मौके का फायदा उठाकर अपने बॉस से ही खाने का बिल भरवा लिया। लड़की बहुत खुश हुई। उसे यह नौकरी और भी प्यारी लगने लगी। वह सड़क किनारे मिलने वाले स्वादिष्ट खाने का मजे लेकर आनंद उठाती। उनका तीखा और मसालेदार स्वाद सीईओ को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन लड़की ने नूडल्स चखने के लिए कहा। जो आदमी पहले मन ही मन इसका विरोध कर रहा था, उसे चखने के बाद वही स्वाद अच्छा लगने लगा। लड़की को लगने लगा कि अब वह अपने बॉस को समझने लगी है। उसे पूरा विश्वास था कि वह जल्द ही बड़ी कर्मचारी बन जाएगी। एक दिन सीईओ ने उसे अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में चलने का आदेश दिया। जब लड़की ने माना किया तो उसने इसे भी उसकी नौकरी की परीक्षा का हिस्सा बना दिया। लड़की के पहने सादे कपड़ों को देखकर वह उसे सीधे एक महंगे फैशन स्टोर ले गया। वह एक के बाद एक कई कपड़े पहनकर देखती रही, लेकिन सीईओ को कोई पसंद नहीं आया। आखिरकार जब उसने एक खूबसूरत काली ड्रेस पहनी और पूरा मेकअप कराया तो उसका रूप पूरी तरह बदल गया। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सीईओ भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। वो परिवार की मालकिन यह दृश्य देखकर हैरान रह गई। वह तुरंत दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करने लगी। बेटा, कमाल कर दिया, आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड को माँ से मिलाने ले आए। माँ, ऐसी बातें मत कहिए। लड़की मुस्कुराकर बोली, आंटी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं जियांग मो हूँ, वही जियांग मो जो बचपन में आपके घर आकर खूब शरारतें किया करती थी। जब उन्हें दोनों के बचपन का रिश्ता पता चला तो उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा सचमुच इस लड़की को पसंद करने लगा है। पूरी पार्टी में सीईओ की सारी नजरें सिर्फ लड़की पर टिकी हुई थी, लेकिन भोली लड़की को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। वह तो बस पार्टी में मिले स्वादिष्ट खाने और महंगी शराब का आनंद लेने में व्यस्त थी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, सीईओ ने कहा। तुम शराब नहीं पी सकती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में वह पूरी तरह नशे में धुत हो गई। सीईओ ने बेहद कोमलता से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये देखकर उसकी माँ मन ही मन खुशी से झूम उठी। नशे में धुत लड़की सीईओ की शिकायत करने लगी, तुम बहुत छोटे दिल वाले हो और बहुत ज्यादा पुरानी बातें याद रखते हो। धुंधली आंखों से उसे बड़बड़ाते देख सीईओ मुस्कुराया। फिर उसने तय किया कि अब उसे थोड़ा सबक सिखाया जाए।